कक्षा 7 हिंदी व्याकरण के अंदर तीसरा लेसन है संधि। तो छात्रों, संधि का मतलब होता है जोड़, आपस में दो स्वरों को या दो वर्णों को आपस में जो मेल कराते हैं और मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी पास में आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई नहीं देती, बल्कि एक अन्य ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं। जैसे दिन और ईश को जब अलग अलग उच्चारित न करके साथ बोला जाए तो दिन प्लस ईश बनेगा दिनेश जैसा उच्चारण सुनाई देता है। वर्णों के इस मेल को ही संधि कहते हैं। ये मेल बिना बाधा के होता है, इसमें कोई बाधा नहीं होती और इसमें कुछ परिवर्तन भी आता है। ये परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो सकता है, दूसरी या दोनों में भी हो सकता है। निम्नलिखित उदाहरण में ये परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है राम प्लस अवतार, तो यहाँ पे शब्द बनेगा रामावतार। रामावतार नहीं, रामावतार। तो इसमें राम में के अंदर ए की ध्वनि सुनाई दे रही है और अवतार का पहला वर्ण ए और ए मिलकर के आ हो जाता है, तो शब्द बन गया रामावतार। वैसे ये पर प्लस उपकार, तो रे में भी एक ही ध्वनि सुनाई दे रही, पर रे में और उ, रे और उ में उ की मात्रा, तो शब्द बन जाएगा उ की मात्रा रे में जब मिल जाएगी तो ए और उ मिलकर के ओ हो जाता है, तो शब्द बन जाता है परोपकार। वैसे ही आपके दिया है सप्त ऋषि, तो सप्त तय और री, तो सप्त तय वर्ण है लास्ट में सप्त में, इसमें ए वर्ण ए साइलेंट है, तो ए और री का दूसरे पद का पहला वर्ण री, तो ए और री मिल करके अर्व हो गया, तो शब्द बन गया सप्तऋषि। वैसे नी विसर्ग मल, तो विसर्ग का रे बन जाएगा क्योंकि सिस्टम है यह रे लव है, तो इसका जो नी का रे बन जाता है। तो शब्द ये देखो विसर्ग प्लस में, तो ये मैं के ऊपर रे की मात्रा बन गई, तो इससे बन गया निर्मल। उपयुक्त उदाहरण से ये स्पष्ट है कि संधि हमेशा दो ध्वनियों के बीच ही होती है, न कि शब्दों के बीच। दो वर्णों के पास पास होने के कारण आपसी मेल से जो परिवर्तन अर्थात विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि विच्छेद जो है, शब्दों संधि के बाद मिले वर्णों को पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द होता है, तो उसको जब टुकड़े करेंगे उसके, तो विद्या प्लस आलय विद्यालय। जैसे गिरीश, गिरी प्लस ईश, मत प्लस एक के मत एक के, उच्छ्वास, तो उच्चय का तय बन जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये लिखेंगे तो इसका तय का पहला अक्षर चय बन जाएगा, आधा चय, उच्छ्वास। वैसे ही मनोयोग, मन है प्लस योग, मनोयोग। संधि के भेद तीन होते हैं, तीन भेद होते हैं संधि के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर सबसे पहले दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो आप पहले दीर्घ संधि का उदाहरण देखेंगे, कृष्ण प्लस अवतार, तो ए और आ मिलकर के हो गया कृष्णावतार। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा, दो उदाहरण बहुत हैं। आगे आप जैसे और भी करते हो, नारी प्लस इच्छा, तो नारी ई, देखो इसमें ई और इच्छा में छोटी ई की मात्रा है, तो मिला करके बड़ी हो जाती है, तो ये हो जाती है दीर्घ, अर्थात बड़ी की मात्रा हो जाएगी। छोटा हो तो बड़ा हो जाएगा। विद्यार्थी में भी जैसे आ और अर्थी का ए, तो आ और ए मिलकर के हो गया, शब्द बन गया विद्यार्थी। मुनीश्वर, तो मुनि में छोटी की मात्रा है न के अंदर, प्लस ईश्वर, तो ईश्वर में बड़ी की मात्रा है, तो छोटी ईर बड़ी मिलकर के बड़ी हो जाती है, बड़ी की मात्रा बन जाती है, तो शब्द बन जाता है मुनीश्वर। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि के अंदर होता है देव प्लस इंद्र, तो देव के अंदर व के अंदर ए साइलेंट है और इंद्र के अंदर ई, ए और ई मिलकर के ये हो गया, तो शब्द बन गया देवेंद्र। रमा प्लस ईश, तो रमा आ, माँ के अंदर आ की मात्रा है और ई, तो आ प्लस बड़ी मिला करके ए बन जाता है, जिसमें शब्द बन गया रमेश। वैसे ही वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के अंदर ए आ का मेल ए से होने पर तथा ए तथा ओ को औ से होने पर औ हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं, एक प्लस एक,
तो एक क के अंदर ए की मात्रा है और ए, एक के अंदर ए, तो ए और ए मिलकर के ए बन गया। तो इसमें डबल मात्रा हो जाएगी एक एक, मत प्लस एक के बत एक के, सदा प्लस एव सदैव, राजा प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर्य। यण संधि, यण संधि में जैसे आप देखिए ई और ई उ री के बाद यदि कोई स्वर या ई की जगह य या ऊ की जगह वह तथा री की जगह रह हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, अति प्लस अंत अत्यंत, ई और ए मिलकर के ये बन गया तो शब्द बन गया अत्यंत। परि प्लस आवरण, परि छोटी की मात्रा है, आवरण का आ ले लिया तो आ ई और आ मिलकर के या बन जाता है तो शब्द बन गया पर्यावरण। जिस ये भी जाने जिस प्रथम वर्ण में स्वर लगा होता है संधि करते समय वह वर्ण आधा हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एक तो शब्द बनेगा प्रत्येक। अयादि संधि के अंदर बहुत ईजी है, जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, तो ने प्लस अन, तो ने का ए मिला है और अन का ए मिला करके अय हो जाता है तो शब्द बनता है नयन। गई प्लस अक तो शब्द बनता है गे प्लस अक गायक। नई प्लस अक नायक, ने प्लस ई का ए प्लस नायिका, ने प्लस ई का तो ए और प्लस ई मिलकर के आई हो गया तो शब्द बन गया नायिका। भो प्लस अन, भो प्लस ए तो मिला करके भो और ए मिलकर के हो जाता है, शब्द बनेगा भवन। वैसे आप दूसरी स्वर संधि के बाद में जो है व्यंजन संधि की देखिए। व्यंजन क्या होता है, जिन ध्वनियों में संधि हो रही है उनमें से एक व्यंजन और एक स्वर ध्वनियाँ दोनों व्यंजन ध्वनियाँ हो तो व्यंजन संधि होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, दिक प्लस अंत दिगंत, जगत प्लस ही जगदीश, सत प्लस धर्म सद्धर्म, वाग प्लस में वांग्मय। उसी प्रकार से जो है अन्य विसर्ग संधि होती है, तीसरे नंबर की स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं सरह विसर्ग जय, तो विसर्ग प्लस जय मिलकर के औज बन गया, शब्द बन गया सरोज। मन प्लस नीत तो विसर्ग प्लस न तो इससे बनेगा ओन और शब्द बनेगा मनोनीत। मन है प्लस रथ शब्द बनेगा मनोरथ। इस प्रकार आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को मैंने आपको समझा दिया है। आप अच्छी तरह से इसको देख करके पहले होमवर्क में करेंगे और याद कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने सीखा दो वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि स्वर और व्यंजनों के बीच होती है, न कि शब्दों के बीच। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। उसके बाद में आप बताइए संधि शब्द का क्या अर्थ है। तो आप कहोगे दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जब उनको मिलाया जाता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़। स्वर के कितने भेद है? 5 भेद है, मैंने आपको पीछे बता दी। अयादि संधि के 2 उदाहरण दे दो, नयन ने प्लस अन और भो प्लस अन भवन। लिखिए संधि, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, पुरुष प्लस अर्थी पुरुषोत्तम, जगत प्लस आनंद जगदानंद, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, दीप प्लस अवली दीपावली, जब प्लस ही जबी जबी। संधि विच्छेद करिए, गणेश की गण प्लस ईस, रत्न प्लस अवली, लघु प्लस तर, अंतर प्लस गत, देव प्लस ऋषि, सु प्लस आगत स्वागत, महा प्लस उत्सव महोत्सव, उत प्लस घाटन उद्घाटन, मन प्लस रंजन मनोरंजन। चराचर, चर प्लस अचर, तथा प्लस एव तथैव, लड़कपन लड़क प्लस पन, गुड़ चढ़ी गुड़ प्लस चढ़ी, नी प्लस रोग निरोग, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अति प्लस अंत अत्यंत, सम प्लस योग संयोग, निर प्लस भय निर्भय। वैसे ही संधि कीजिए, आपके आया भ्रात्राज्ञा, तो भ्रात्राज्ञा हो जाएगा उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, सम प्लस वाद संवाद, महा प्लस उत्सव महोत्सव, नि प्लस प्राण निष्प्राण, दिक प्लस ब्रह्म दिग्भ्रम। ये आपका पार्ट 2 हो गया संधि। इसके आप सारे क्वेश्चन आंसर और उदाहरण कर लेंगे कॉपी के अंदर और याद करेंगे। इस प्रकार आपके पहला लेसन हो गया भाषा लिपि व्याकरण, दूसरा लेसन आपके हो गया वर्ण व्यवस्था, तीसरा लेसन आपके हो गया संधि।
इस प्रकार आप तीनों लेसन कर लेंगे। अब मैं इसके बाद में आपको पढ़ाऊँगा हिंदी मधु। चल रहा है अभी बंद कैसे हो रही है? अरे हो गई क्या इसकी रिकॉर्डिंग? देखना देखे। रिकॉर्ड चलेगा यार। ये रही फाइल। व्याकरण का दूसरा पार्ट है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि वर्ण कहते किसको है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात वर्ण अर्थात अक्षर। अक्षर के अगर टुकड़े करेंगे तो अच्छा पढ़ा रहे हो तो ये कैमरा भी चालू रहेगा। अगर आप वर्ण भाषा की मैं बोलता रहूँगा तो है ना। कहते हैं मुख्य रूप से वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अरे यार चल रही है अभी भी आ रही है।